95% लड़के आज भी अपना फेस शेप तक नहीं जानते और सीधा सेलिब्रिटीज की हेयर स्टाइल कॉपी कर लेते हैं, जिससे उनका फेस ऐसे से कुछ ऐसा हो जाता है। सिंपल सी बात है भाई, हर इंसान का फेस अलग होता है तो हेयर स्टाइल भी उसके हिसाब से अलग होनी चाहिए, क्योंकि जब हेयर स्टाइल फेस पे मैच करता है तो तुम्हारी फीचर्स क्लियर दिखते हैं, फेस और भी बैलेंस लगता है और ओवरऑल लुक नेचुरली बेटर हो जाता है। और इसीलिए हेयर स्टाइल हमेशा फेस शेप के अकॉर्डिंग चूज करना जरूरी है। आज के वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे फेस शेप के हिसाब से कौन सी हेयर स्टाइल बेस्ट है, एकदम सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से, क्योंकि आज के बाद हेयर स्टाइल चूज करना तुम्हारे लिए प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। चलो शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई योर हेयर टाइप। सबसे पहला स्टेप ये समझना है कि तुम्हारी हेयर टाइप क्या है, क्योंकि हेयर स्टाइल काफी हद तक इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम्हारे बाल नेचुरली कैसे हैं। अगर तुम्हें अपनी हेयर टाइप ही नहीं पता तो तुम्हारी हेयर स्टाइल सिलेक्शन गलत हो जाएगी और तुम चाहे कितना भी स्टाइलिंग कर लो, रिजल्ट परफेक्ट नहीं आएगा। अब हेयर टाइप मेनली 4 कैटेगरी में आती है: स्ट्रेट, वेवी, कर्ली और कॉइली। स्ट्रेट हेयर जनरली स्मूथ और इजीली मैनेजेबल होते हैं, इसलिए उन पर ज्यादा वेरिएशंस पॉसिबल होते हैं। वेवी हेयर थोड़े नेचुरल वॉल्यूम के साथ आते हैं, जो हेयर स्टाइल को एक स्टाइलिश लुक देते हैं। कर्ली हेयर थोड़ा डिफिकल्ट मैनेज होते हैं, लेकिन अगर सही स्टाइल चूज किया जाए तो वो सबसे यूनिक और अट्रैक्टिव लगते हैं। और कॉइली हेयर जो और भी टाइट कर्ल्स में होते हैं, उनके लिए स्पेसिफिक स्टाइल्स होते हैं जो फेस के हिसाब से बैलेंस क्रिएट करते हैं। अपनी हेयर टाइप आइडेंटिफाई करने का इजीएस्ट तरीका है कि शैम्पू करने के बाद, नेचुरल ड्राइंग के बाद देखो बाल कैसे सेटल होते हैं, क्या वो सीधे रहते हैं या हल्की वेव्स आती हैं या फिर कर्ल्स बन जाते हैं। इसी ऑब्जर्वेशन से तुम अपनी नेचुरल हेयर टाइप समझ जाओगे, और जब तुम्हें ये क्लियर हो जाता है तब तुम आगे के स्टेप्स में हेयर स्टाइल इजीली चूज कर पाओगे जो तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। स्टेप नंबर 2, राइट स्टाइलिंग अकॉर्डिंग टू फेस। अब जब तुम्हें अपनी हेयर टाइप समझ आ गया तो अगला स्टेप आता है अपने फेस शेप के हिसाब से राइट हेयर स्टाइल चूज करना, क्योंकि एक ही हेयर स्टाइल सब पर सूट नहीं करता। जिस तरह एक शर्ट का साइज हर किसी पे अलग लगता है, वैसे ही हेयर स्टाइल भी हर फेस शेप पर डिफरेंट इफेक्ट देता है। फेस शेप मेनली 5 टाइप्स के होते हैं: राउंड, ओवल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और डायमंड। अगर तुम्हारा फेस राउंड है तो ऐसे हेयर स्टाइल चूज करो जो थोड़ा शार्पनेस दे, जैसे स्पाइक्स या वॉल्यूम टॉप पे। अगर तुम्हारा फेस ओवल है तो लकी हो, क्योंकि ओवल फेस पे ऑलमोस्ट सब हेयर स्टाइल अच्छे लगते हैं, चाहे शॉर्ट फेड हो या लॉन्ग मेसी लुक। स्क्वायर फेस वाले स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन के लिए फेमस होते हैं, उन पर शॉर्ट क्रॉप्ड हेयर स्टाइल या साइड फेड बेस्ट लगती है। अगर तुम्हारा फेस रेक्टेंगल है तो साइड्स को थोड़ा वॉल्यूम में रखो ताकि फेस और ज्यादा लंबा ना लगे, और अगर डायमंड फेस है तो साइड्स थोड़ा सॉफ्ट रखो और टॉप को बैलेंस में रखो ताकि फेस और अट्रैक्टिव लगे। पॉइंट ये है कि हेयर स्टाइल का चॉइस रैंडमली नहीं बल्कि अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तभी तुम्हारा लुक नेचुरल और स्टाइलिश दोनों लगेगा। स्टेप नंबर 3, अंडरस्टैंड योर स्कैल्प। इस स्टेप में तुम अपनी स्कैल्प के बारे में समझोगे, क्योंकि स्कैल्प बेसिकली तुम्हारे बालों की जमीन है, और अगर जमीन हेल्थी नहीं होगी तो बाल स्कैल्प की कंडीशन मेनली 3 टाइप की होती है: ऑयली, ड्राई और नॉर्मल। अगर तुम्हारा स्कैल्प ऑयली है तो बाल जल्दी चिपचिपे हो जाते हैं, उनमें डस्ट इजीली चिपक जाती है और हेयर स्टाइल ज्यादा देर तक टिकता नहीं। ड्राई स्कैल्प में डैंड्रफ या इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, जो डायरेक्टली तुम्हारे लुक को अफेक्ट करती है। नॉर्मल स्कैल्प एकदम बैलेंस्ड होता है, जिसमें ना ज्यादा ऑयल होता है न ड्राइनेस, और ये हेयर स्टाइल मेंटेन करने के लिए बेस्ट कंडीशन होती है। अपना स्कैल्प टाइप समझने का तरीका सिंपल है: शैम्पू के 1 दिन बाद बालों को ऑब्जर्व करो। अगर बाल ज्यादा चिपचिपे लग रहे हैं तो स्कैल्प ऑयली है, अगर बाल रफ लग रहे हैं तो स्कैल्प ड्राई है, और अगर दोनों में बैलेंस है तो स्कैल्प नॉर्मल है। नंबर 4, मेंटेनेंस एंड स्टाइलिंग हैबिट्स। सही हेयर स्टाइल चूज करना एक तरफ है, लेकिन उस हेयर स्टाइल को मेंटेन करना उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेयर स्टाइल तभी क्लासी लगता है जब वो क्लीन, फ्रेश और वेल मैनेज्ड। अगर तुमने बेस्ट हेयर स्टाइल भी बना लिया लेकिन उसकी प्रॉपर केयर नहीं की तो वो 2 से 3 दिन में डल और मेसी लगने लगेगा। सबसे पहले बात आती है रेगुलर ट्रिमिंग की। हर 3 से 4 हफ्ते में थोड़ा ट्रिम कराना जरूरी है ताकि एक्स्ट्रा अनइवन हेयर ऑकवर्ड ना लगे। दूसरा, स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज करने में बैलेंस रखो। हर दिन हेवी जेल या वैक्स लगाने से हेयर डैमेज होते हैं। इसके अलावा लाइट प्रोडक्ट्स चूज करो जो नेचुरल होल्ड देते हैं। तीसरा, वॉशिंग हैबिट्स को कंट्रोल करो। रोजाना शैम्पू करना गलत है, 2 से 3 दिन में एक बार माइल्ड शैम्पू काफी है। रोजाना सिर्फ पानी से वॉश करो ताकि डस्ट और स्वेट निकल जाए। और एक और गेम चेंजर है कम्बिंग द राइट वे। रफली कोम करने से हेयर ब्रेक होते हैं, इसलिए हमेशा जेंटल और प्रॉपर डायरेक्शन में कोम करो। बस ये 4 सरल स्टेप्स फॉलो करके तुम इजीली अपना हेयर स्टाइल चूज कर सकते हो अपने फेस के अकॉर्डिंग। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक जरूर करना।